सो वेलकम अगेन। कैसे हो आप सब? नेक्स्ट लेक्चर हमारा आखिरी जीपीसीआर को अलविदा टाटा कहने वाले, यानी हम लोग पढ़ने वाले भैया जीपीसीआर रिसेप्टर का गेटेड आयन चैनल। तो बेटा ये नंबर 4 यानी चौथे पाथवे का रेगुलेशन है जो हमारे कौन से भाई साहब कर रहे हैं, जीपीसीआर। अब आपको समझ में आ गया होगा जीपीसीआर कितना इंपॉर्टेंट होगा ना। तो भैया चौथा नंबर डाल दो और लिखना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं जीपीसीआर गेटेड आयन चैनल क्या। इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए आपको बेटा दो चीजें जाननी होंगी। तो चलिए बात करते हैं क्या। इस रिसेप्टर को भूल जाइए और दिमाग लगाइए, जो मैं बता रहा हूं उसमें को सुनिए। क्या होता है भाई, कभी आप शांत हो जाते हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी आप शांत भी नहीं हो, खुश भी नहीं हो जाता और बीच के इंटरमीडिएट स्टेट पे हो, यानी नॉर्मल। तो क्या ऐसा होता है हमारी बॉडी में जो हम लोग इन तीनों दशाओं में रहते हैं? बस उसी की बात हम आज करेंगे। सबसे पहली बात भैया, एक बात बताइए, सीधी सी बात। अगर मुझे कोई भी काम करना होगा तो कोई ना कोई सिग्नल चाहिए होगा। साइंस की भाषा में यही कहते हैं ना, कोई सिग्नल चाहिए होगा। और कोई भी सिग्नल को पैदा करने के लिए चाहिए होगा करंट। और करंट मतलब क्या? वोल्टेज या इंपल्स, इसी को कहते हैं। तो बेटा आपके बॉडी में कोई भी वोल्टेज से कोई भी इंपल्स क्रिएट हुआ, वो इंपल्स सिग्नल की तरह काम किया। ये सिग्नल बाद में जाके सेकेंडरी मैसेंजर और प्राइमरी मैसेंजर बन गए, फिर आपके बॉडी में रिस्पॉन्स आया। यह बहुत ही सिंपल सी घटना होती, यही रिस्पॉन्स आता है। अब रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों? मैंने तीन बातें की हैं। एक, सो मच एक्साइटेड, यानी आप बौखला गए। एक बात किया हूं, आप नॉर्मल कंडीशन, और एक बात किया हूं, धीरे धीरे हो गए आप शांत, यानी डिप्रेस। तो इतने चीजों को फॉलो करने के बाद आपके बॉडी में जब रिस्पॉन्स आता है ना बच्चा, तो ये ऐसे नहीं आता। इसको ये चाहिए, वोल्टेज और इंपल्स। वोल्टेज इंपल्स सिग्नल से बेटा, आपने केमिस्ट्री हल्की फुल्की पढ़ी है, तो बड़ा आयन बड़ा तेजी से घूमने फिरने लगते हैं। जैसा लगता है कि कोई, ये आयन जो है ना, ये बदमाश बच्चों की तरह हैं जिनको कोई हल्का सा भी डांटे तो कूदने फांदने लगेंगे। यानी आपके बॉडी में तीनों स्टेट किसी ना किसी आयन से आएंगे। और वो आयन क्या है? वो आयन है बच्चा मेरे, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, क्लोरीन। वैसे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे आयन है, पर ये जो चार भाई साहब है ना, ये चार, एक दो तीन चार, ये बड़ा नाटक करते हैं। बहुत नाटक, इन्हीं का नाटक। बड़ी काम की भी चीज। तो समझते हैं कि हमारी बॉडी में क्या करवाते हैं और कैसे करवाते हैं। इसका एक टॉपिक है बेटा जो आपके सेकंड चैप्टर में है, जहां पे मैं डिटेल बात करूंगा। अभी यहाँ पे एक छोटी सी सिंपल फॉर्म में इसको बात करना स्टार्ट करते हैं। बेटा जब भी हमारी किसी मेम्ब्रेन में ये वाला चैनल खुल जाए, कौन सा? सोडियम वाला। और सोडियम वाला चैनल क्या जाए? ओपन हो जाए बच्चा, तो सोडियम अंदर आ जाएगा। और ये जो हमारी मसल है बेटा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? सेकंड चैप्टर में डिटेल बात करेंगे, अभी सिर्फ काम की बात कर रहा है जो ये समझने में मुझे मदद करेगा। अगर इसी मेम्ब्रेन में बच्चा मुझे कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू को और बढ़ाना है, सोडियम भाई सब नहीं मदद कर पा रहे उतनी, तो मैंने एक और चैनल लिया, नाम है कैल्शियम चैनल। वो ओपन हुआ, कैल्शियम अंदर आया और कॉन्ट्रैक्शन, यानी और कस के थप्पड़ मार मार खा सकते हो संभल के। लड़की से पूछ लेना, कैल्शियम चैनल तो ओपन नहीं है ना। पोटेशियम भी चलते हैं भाई। अब भाई पोटेशियम चैनल अगर ओपन हो गया तो आप ये कहोगे सर जी ओपन हो गया तो पोटेशियम अंदर आ गया, प्लस अंदर आ गया तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं। यही तो गड़बड़ है। क्या है? सिंपल सी बात। प्लस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन। माइनस क्या करता है? रिलैक्सेशन। मतलब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सोडियम चैनल। हम दिमाग हमारा तेज काम कर रहा है, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल। पर बच्चा जब माइनस आ जाए तो हम कहते हैं रिलैक्सेशन, यानी शांत हो गया, यानी कोई भी हमारे बॉडी में मूवमेंट नहीं हो रहा, यानी शांत हो गया, हम पड़े हुए हैं, बेहोश हो गए, सो गए, नींद आ गई, रिलैक्सेशन, है ना।
तो बेटा पोटेशियम की बात करें तो आपका दिमाग ये कहेगा कि पोटेशियम तो सर प्लस है और प्लस अंदर आ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं होती बेटा, क्योंकि पोटेशियम थोड़ा सा आवारा है, गवारा है, थोड़ा सा बेचारा है। और पोटेशियम का जो चैनल है ना, ये बड़ा परिमेबल, बड़ा प्यारा सा है। जैसे हल्का खुलेगा ना, भाग जाएगा आपको छोड़। मतलब ये आपकी एक्स होगी सर, या जो भी आप समझ लो। तो भैया पोटेशियम जैसे ये ओपन होगा ना, पोटेशियम क्या होगा, ये अंदर नहीं आएगा, बाहर भाग जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब प्लस बाहर निकल गया तो अंदर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या आ जाएगा, रिलैक्सेशन। क्लियर हो रहा। अब आता है क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है, ये एक चैनल है जो हमारे मेम्ब्रेन में है जिसका नाम है क्लोरीन चैनल। अब जब हमारे क्लोरीन चैनल से क्लोरीन अंदर आएगा, क्योंकि क्लोरीन हो गया ओपन, और इस कंडीशन बेटा अंदर हो गया क्लोरीन, और क्लोरीन हो गया माइनस चार्ज, तो मेम्ब्रेन में हो गया माइनस चार्ज, तो क्या आ गया भैया, एक्शन। इस पे आ रहा है। चलो इन सबको इस पे लाते हैं, देखो क्या कहते हैं। एक्साइटेड हो रहा भैया सोडियम और कैल्शियम से। एक्साइटेड कैसे हो रहा है, सोडियम ज्यादा। पर नॉर्मल स्टेट का मतलब समझते हो भैया, कभी हम शांत हो जाएंगे, कभी हम खुश हो जाएंगे, यानी हमका थोड़ा सा अदला बदली होगा। तो अदला बदली इसी से होगा, पोटेशियम से होगा। कभी ये भैया ओपन होंगे तो निकल जाएंगे, कभी कभी इतराएंगे, इठलाएंगे और कहेंगे कि थोड़ा सा रहने दो मुझे, मेम्ब्रेन में मस्त रहने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन यार ओपन होंगे तो पगलाएंगे, और पगलाएंगे तो निकल जाएंगे। यानी नॉर्मल कंडीशन में कहीं ना कहीं पोटेशियम की कहानी आ रही है। अरे कभी जाएगा कभी आएगा, पर भी ये बार भरोसा नहीं इस पे है, भरोसा मत करो, बच्चा है, भरोसा नहीं कर। तो नॉर्मल कंडीशन में भी आप थोड़ा सा रिलैक्स होने लगते हो। कहते हैं ना, कंफर्ट जोन मेक्स यू वेरी 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 लेजी। कहते हैं ना, और लेजी का मतलब ये होता है रिलैक्स। कंफर्ट जोन हमेशा रिलैक्स करवा देता है आपको। तो नॉर्मल कंडीशन इज अ कंफर्ट जोन, ओके। डिप्रेस, डिप्रेस तो और रिलैक्स कराएगा, यानी अब और रिलैक्स को हम क्या कहते हैं, हाइपर रिलैक्स। हाइपर रिलैक्स। और आपके फार्माकोलॉजी को इसी भाषा में, फार्माकोलॉजी की भाषा में प्यारा वर्ड दे दिया गया, हाइपर रिफ्लोराइजेशन। बच्चों हम लोग बात करेंगे इसके डीप की, यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन को हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं डीफ्लोराइजेशन। क्या कहते हैं, डीफ्लोराइजेशन। और जो नॉर्मल रिलैक्स हो रहा है ना, जहाँ पोटेशियम बाहर फेंक जा रहा है, पोटेशियम बाहर चला जा रहा है, इसको हम कहते हैं रीफ्लोराइजेशन। थोड़ा सा यहाँ पे अड़बड़ सड़बड़ हो गया है, वीडियो को थोड़ा सही से देख के करना, हो जाएगा कंप्लीट यार। थोड़ा सा चलता है ना इतना आसान। अच्छा बेटा अब देखो, एक चीज मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाते हैं। चलें थोड़ा सा बात करते हैं और अच्छे से, क्या समझाना चाहते हैं, मेरी भावना को थोड़ा सा विराम दो, थोड़ा सा आराम से समझोगे समझ में आएगा, भागोगे तो नहीं। अब वैसे भी वीडियोस काफी लंबे तो होते नहीं आपके मेरे, तो आराम से समझो, क्या दिक्कत है, कहाँ जाना है, जल्दी थोड़ी ना है। ये चैनल है आपका, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है आपका, कोई मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन में चैनल लगे हुए हैं, मान लीजिए भैया ये सोडियम का चैनल लगा है। देखिए एक बार मैं क्लियर करता हूँ आपको। सोडियम चैनल जैसे ओपन होगा ना बच्चा, सोडियम अंदर आता है, इसको हम कहते हैं इनफ्लक्स। क्या कहते हैं, इनफ्लक्स। इनफ्लक्स मतलब अंदर आना, इसको कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी का दूसरा नाम है बेटा डीपोलाइजेशन। आसान है? अब थोड़ा चेंज करता हूं मैं, क्या करता हूं, कैल्शियम कर देता हूं। ओपन हुआ, इनफ्लक्स हुआ, कॉन्स्ट्रिक्शन, डिपोलाइजेशन, सेम सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। अब चलो पोटेशियम कर दे भैया, ओपन होगा, लेकिन 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 पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, बाहर जाएगा। क्या कहलाएगा, ई फ्लक्स कहलाएगा। ई फॉर एग्जिस्ट, एग्जिट, एग्जिट। क्या कहते हैं, एग्जिट। अब कॉन्ट्रैक्शन ना होगा, अब क्या होगा, डिपोलाइजेशन होगा या रिलैक्सेशन होगा। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन चैनल को ओपन कर दिया मेरे बच्चों, तो क्लोरीन चैनल जैसे ही अंदर आएंगे भाई साहब, माइनस चार्ज, हाइपर माइनस चार्ज हो जाएंगे अंदर, और इसको हम कहते हैं हाइपर रिपोलाइजेशन, या सिंपल से कहें रिलैक्सेशन। तो इतने कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है, इसी को डिटेल पढ़ेंगे हम लोग सेकंड चैप्टर में, और डिटेल जाएंगे इसके अंदर क्या है क्या नहीं, सब समझेंगे। ठीक है, अभी तो इतना काफी है, समझ में आ रहा है। चलो आ जाते हैं मोटी मोटी बात पे अपने, कि जीपीसीआर की गेटेड आयन चैनल से क्या मतलब होता है, उसमें क्या पढ़ना होता है। समझ में आ गया ना, हाइपर प्रिपोजिशन का नाम लूंगा, इस सब का नाम लूंगा तो घबराओगे नहीं ना, घबराओगे नहीं। बस याद रखना यार, कभी शांत हो, कभी खुश हो, कभी खुश हो, कभी शांत हो, यही होगा। चलो देखो आगे क्या है। ये आपकी मेम्ब्रेन है, ये आपका सेल है, ये आपका मेम्ब्रेन है, फर्जी, यही तो बात कई बार कर रहे हैं, क्या बार बार उसको सिखाए।
जीपीसीआर गेटेड आयन चैनल मतलब कुछ चैनल्स होंगे जिसको हम आयन चैनल क्यों कहें, क्योंकि बेटा ये आयंस को आने जाने के लिए मदद कर, यानी कोई चैनल से आएगा जाएगा, है ना। देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन, यही चैनल के नाम के बारे में बात की है, और तो कुछ नहीं बात की ना नया। देखो क्या होता है बच्चे, जब भी कोई न्यूरोट्रांसमीटर, जब भी कोई सिग्नल, जब भी कोई इंपल्स, जब भी कोई कमांड, जब भी कोई केमिकल बाइंड करेगा जीपीसीआर किस रिसेप्टर से बच्चा, तो हमारी जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है। ये तो बच्चे कितनी बार पढ़े हैं, 3 यूनिट्स होती है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा जीटीपी में भाई जीटीपी से साथ जुड़ जाता है, कैसे जुड़ता है, अब बच्चों वाली बात मत करना मेरे से, जीडीपी जीटीपी में कन्वर्ट होता है, फिर जीटीपी जाके अल्फा से, भाई ये सब पढ़ चुके हो, कितनी बार लिखे हैं यार। कुछ चीजें अपने हाथ से पेन से चलाओगे ना, दिमाग पे जोर पड़ेगा तो याद हो जाएगा अपने आप, है ना। तो भैया जीडीपी अल्फा से जुड़ा, और अब करेगा काम स्टार्ट। अब देखो क्या करता है, बड़ा मस्त काम करता है। तो बेटा ये 3 चीजें करेगा, अगर अल्फा जीडीपी से जुड़ा तो 3 चीजें होने वाली है, यानी अगर हमारा जी प्रोटीन एक्टिव हो तो 3 चीजें होने वाली। सिंपल से देखो 3 चीजें होने वाली, क्या क्या होने वाली। सबसे पहली चीज देखते हैं, ये अल्फा जीडीपी इन चैनल को एक्टिवेट करेंगे डायरेक्टली। ये अल्फा जीडीपी, ये देख लो, ये जरा पाथ इन चैनल्स को बेटा एक्टिवेट करेंगे डायरेक्टली, मतलब सीधे तमाचा मारेंगे, कचड़ देंगे सबको, टक 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 खोल देंगे। हमारा अरे एक एक करके खुलेगा, इधर ही सब खोल दो एक साथ, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा भैया, और दूसरा क्या होगा, दूसरा ये होगा बच्चों कि जो अल्फा जीटीपी है उसने इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करना है। किसको एक्टिवेट करना है, इफेक्टर प्रोटीन। उसी तरह जो हमारा बीटा और गामा बचे हैं वो भी हमारा रिसेप्टर पे, सॉरी चैनल पे एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया यार चैनल वाला, ये बीटा और इसका जीटीपी वाला बेटा इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट किया, फिर इन चैनल को एक्टिवेट किया, या फिर अल्फा सीधे जाके चैनल को एक्टिवेट। ध्यान समझना, अल्फा और जीटीपी ने क्या किया, या तो सीधे चैनल को एक्टिवेट कर दिया, या तो इफेक्टर प्रोटीन की को एक्टिवेट किया फिर चैनल को एक्टिवेट किया। दो रास्ता, तीसरा रास्ता बीटा और गामा का, वो सीधे जाके चैनल को एक्टिवेट किया, काम खत्म किया। और एक बात याद रखना, बीटा और गामा किसको एक्टिवेट करते हैं, पोटेशियम चैनल को, इस वाले, इसको ओपन कर देंगे, पोटेशियम बाहर फेंक दिया जाएगा, पोटेशियम बाहर चला जाएगा, और कहानी हो जाएगी रिपोलराइजेशन की, यानी शांति की। तो भैया इसी के साथ हम भी विराम लेते हैं। जीपीसीआर गेटेड आयन चैनल हमारा खत्म हो गया, बाकी 2 और रिसेप्टर्स की कहानियां बची हुई हैं, तो उनको लेके आते हैं और पढ़ते हैं और समझते हैं। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट